अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चैनल। आज हम HTML ट्यूटोरियल में टेबल से रिलेटेड प्रोग्राम सॉल्व करेंगे कि अगर हमारे पास मार्क्स टेबल हो तो हम उसको किस तरह प्रिंट करवा सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिंपल टेबल का जो प्रोग्राम है वो सॉल्व किया था हम लोगों ने यूज़ करते हुए HTML को। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। ये मैंने इतना सॉल्व किया हुआ है कि HTML बॉडी, उसके बाद जो हेडिंग जो बाहर होती है वो हम यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं, और बॉर्डर जो जैसे प्रीवियस प्रोग्राम में किया था हमने वो सिंपल काम वो वाला किया हुआ है। सो यहाँ से थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है यहाँ पर जब हम टेबल रो यूज़ करते हैं। टेबल रो यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें कॉरस्पॉन्ड लगाना पड़ेगा। हमारे पास इस तरह के पार्ट बने हुए हैं, तो टेबल रो लगाते हुए जब हम टेबल हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग के अंदर है ना ये प्रोसीजर हो रहा है, तो उसके बाद टेबल हेडिंग में रो स्पॉन इज इक्वल टू 2, ठीक है। उसके बाद नेम आ रहा है, एंड देन टेबल हेडिंग को क्लोज कर देंगे। टेबल हेडिंग दूसरी क्लोज की, दूसरी ऑन की, उसमें लिखा कॉरस्पॉन्ड इज इक्वल टू 2 और उसको क्लोज कर दिया। हमारे पास क्या उसमें डिजिट आया, मार्क्स आ गए, और टेबल हेडिंग को क्लोज कर दिया और टेबल रो को भी क्लोज किया। ये आप लोगों को मैं बताते चलो कि रो स्पॉन, क्योंकि हमने रो प्रिंट करवानी है 2, तो इसके लिए 2 हमने यहाँ पर प्रिंट करवानी थी, तो इसके लिए 2 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर जब हमने ये लिखा तो हमने कहा कि हमने कॉलम भी 2 प्रिंट करवाने हैं, तो इसके लिए हमने कॉलम भी 2 लिख दिए। तो ये प्रोसीजर सिंपल वो वाला है। और बाकी प्रोसीजर इसका किस तरह होगा, TR टैग में हम उसके बाद टेबल, हमारे पास क्या है, टेबल डाटा है, ठीक है। टेबल डाटा में हमारे पास क्या आ रहा है, अली और ये हमने ये वाली लाइन जो है वो थोड़ी मिस कर दिया, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। टेबल रो एक प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद टेबल जब रो प्रिंट करवाएंगे उसमें हम डाटा इंटर कर रहे हैं। डाटा क्या था हमारे पास, वेब। टेबल डाटा को क्लोज किया एंड देन फिर टेबल डाटा वो क्या है, C++, क्योंकि सब्जेक्ट भी हमने प्रिंट करवाने थे, ये हम लोगों ने मिस कर दिया, तो दोबारा से ये ऊपर हमने यहाँ पर इसको प्रिंट करवा दिया, TR टैग, ठीक है। उसके बाद टेबल डाटा यहाँ पर लिख लिया, और नंबर कौन से हैं टेबल डाटा में, 80। अगली रो में टेबल डाटा, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम थी, लेकिन आप लोगों ने इस तरह नहीं करना, एक ही लाइन में उसको प्रिंट करवाना है, और टेबल रो जो है हमने क्लोज कर दी। उसके बाद आगे उम्र के लिए करेंगे, ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टेबल डाटा में हमने उम्र लिखा, टेबल डाटा को क्लोज कर दिया एंड टेबल डाटा लिखा, फिर उसके बाद 71 ये क्लोज कर दिया। उसके बाद टेबल डाटा एक और हमें ऑन किया, उसके बाद 92 उसमें डाल दिया और टेबल डाटा को क्लोज किया, और ये वाली रो हमारी कंप्लीट हो गई। क्योंकि 2 डाटा थे तो 2 हमने सिंपल प्रिंट किया, मतलब जैसे प्रीवियस हमने किया था वैसे ही है, सिर्फ यहाँ से थोड़ा डिफरेंस है। जब हमने कॉलम प्रिंट करवाने हैं तो उसके लिए कॉरस्पॉन्ड लिखेंगे, जब रो स्पॉन मतलब 2 प्रिंट करवाने हैं तो उसके लिए रो स्पॉन हम सेपरेट से लिख देंगे। सो उसके बाद हम यहाँ पर क्या है, बॉडी का टैग यूज़ करेंगे, उसको क्लोज करेंगे एंड HTML को क्लोज कर देंगे। तो सिंपली अगर हमने टेबल को यूज़ करते हुए इस तरह का प्रोग्राम सॉल्व करवाना है तो उसके लिए कॉरस्पॉन्ड और रो स्पॉन यूज़ करेंगे। तो आज हमने ये सीखा है। सो इस तरह के डेडिकेटेड लेक्चर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।